हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक एलिफेंट ड्रॉ करने वाले हैं ऑयल पेस्टल से। तो सबसे पहला जो मटेरियल है वो है आपका ब्रूस्टो का 200 GSM ड्राइंग पेपर और मैकेनिकल पेंसिल ड्राइंग के लिए। और जो ऑयल पेस्टल लिया है वो है डोम्स का 50 शेड्स का। सबसे पहले हम इसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल पेंसिल है। अब मैकेनिकल पेंसिल इसलिए कर रहे हैं कि इसका जो लीड है वो एक बराबर है और इसको हम कभी भी एक टोन में हम ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइट स्केच के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। और बॉक्स इसलिए है कि ये हमें एक इंडिकेशन है कि इस जो जगह आप देख रहे हो इस बॉक्स के अंदर ही हमें एक ड्रॉ करना है। तो हमें एक चीज़ पता होगी कि कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ ख़त्म होने वाली है। ये चीज़ें हमें पता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप स्टार्ट कर देते हो बनाना कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। जब बनाना स्टार्ट कर देते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग तो ले लेते हैं कहीं से भी, लेकिन एंड पॉइंट लेते लेते वो कभी कभी ऐसा होता है कि पेज के बाहर निकल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जो भी मैं बना रहा हूँ वो सब कुछ लाइन ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से है। जैसे कि अभी फेस देख रहे हो तो आई मैंने अभी बनाया, तो सबसे पहले मैंने स्पेसिफाई किया कि कहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं, पेज के कौन से पार्ट पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। और ये होने के बाद फिर हम लोगों ने एक लाइन ऑफ एक्शन लिया। जैसे कि फेस का आप देख रहे हो, हम ह्यूमन के लिए भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई ड्रॉ किया और आई ड्रॉ करने के बाद अभी आप देख रहे हो ट्रंक, वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक अलाइनमेंट में है। जैसे अभी आप देख रहे हो उसका, तो ये जो भी है, ये जो भी हम पार्ट हम कर रहे हैं, तो ये भी हम लोगों ने एक बराबर, आप देख रहे हो, बराबर अलाइनमेंट में ही किया है। इससे क्या होता है कि आपका जो इमेज होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है और चीज़ें अनबैलेंस नहीं दिखती, कुछ अनयूजुअल नहीं दिखती। तो ये ट्रंक को हम लोगों ने एक शेप दिया है। और ये जो शेप है जो मैं बना रहा हूँ, आप कोई रेफरेंस भी ले सकते हैं। इसका रेफरेंस लेने से बेनिफिट ये होता है कि आप एक सही डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि लास्ट के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई रेफरेंस चूज़ करें तो आप एक प्रॉपर लाइट डायरेक्शन के हिसाब से लें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप एक रियल फोटोग्राफ अगर लेते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप एक रियलिटी आपको पता है कि हाँ ये जो है एक्चुअल में है। और चीज़ें आप उसको अगर आप उतारते हो पेपर पे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप 50% भी निकालते हो तो एक अच्छा आउटपुट माना जाता है उसको। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ईयर्स, और उसका जो ईयर्स होता है उसका, जैसे अभी आप देख रहे हो अलाइनमेंट, उसका भी अलाइनमेंट होगा कि एक अगर आपने जो बनाया है तो उसका सेम अलाइनमेंट पे दूसरे साइड में ही होगा। जब तक कि एलिफेंट का फेस कहीं और मूव ना हो, 3/4 ना हो, या फिर ऊपर या नीचे नहीं देख रहे हो, अगर वो फ्रंट में देख रहा है तो फिर आप अलाइनमेंट जो है वो सेम रख सकते हो यहाँ पे। और ये फ्रंट है तो फिर आपको बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और साइड जब होती है तब हमें बहुत ज़्यादा, आप देखते हो कि हॉरिजॉन्टल आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं पूरे बॉडी दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्रंट है तो यहाँ पे अभी आपको 4 लेग्स दिखेंगे लेकिन अक्रॉस दिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो कि लेग भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसका जो अभी हम शेप बना रहे हैं तो वॉकिंग में बना रहे हैं। तो वॉकिंग में क्या होता है कि उसके जो लेग्स के अलाइनमेंट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसके लेग्स दिखते हैं और बहुत स्ट्रेट दिखते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट के जो 2 लेग्स हैं वो ड्रॉ किए। और इसमें इसका यूनिकनेस क्या होता है, इसके जो नेल्स हैं, नेल्स जैसे अभी आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये इस तरीके के नेल्स होते हैं, वो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसका एक यूनिकनेस है, एलिफेंट का ही ऐसा जो नेल्स होता है वो होता है। तो अभी मैं जितने भी लाइन ऑफ एक्शन लिए, जितने भी रेफरेंस लाइन लिए, उसको इरेज करूँगा मैं। और इसलिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया था कि हम ईज़िली इसको इरेज कर सकते हैं। और इसको भी अगर आप ड्रॉ करें तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को इसको इरेज करना होता है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कभी कभी इतना ज़्यादा हार्ड ले लेते हैं कि उसके निशान बन जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे ऑल पेस्टल यूज़ किया है। और यहाँ पे सबसे पहले वाइट ले रहा हूँ मैं। वाइट इसलिए ले रहा हूँ, इसका बेस इसलिए कि जब भी हम दूसरा कलर लेंगे, जो हम उस पर कलर यूज़ करने वाले, तो उसमें ब्लेंड बहुत अच्छे से हो। नहीं तो फिर अगर
सरफेस जो होता है रफ़ होता है, तो वहाँ पे ऑयल पेस्टल जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही ब्लेंड अच्छे से नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैंने प्राइमरी जो कलर है वाइट, और इसका एक और बेनिफिट ये है कि हम इसको अच्छे से हाईलाइट भी दे सकते हैं। अगर आप किनारे से एक फॉल ऑफ चाहते हो कि डार्क से लाइट की तरफ जाए, तो ऑलरेडी हम लोगों ने वाइट दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने पर्शियन ब्लू यूज़ किया है, और एक अच्छा आपको फॉल ऑफ देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जितने भी आप शेडो एरिया देख रहे हो, सबसे पहले हाईलाइट एरिया को हम टच नहीं करेंगे, टच करेंगे सिर्फ शेडो एरिया को। और शेडो एरिया के इसलिए कि वहाँ से जो डार्कनेस है वो फॉल ऑफ क्रिएट करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो जितने भी आउटलाइन जैसे हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और फिल कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। और फिल करने के साथ साथ कुछ एरिया में छोड़ रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि जब भी हमें कुछ बाहर से लाइट का भी दिखाना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर अच्छा एक रेफरेंस लेंगे जिसमें लाइट भी हिट कर रही है, तो और जो एजेस होते हैं वहाँ पे हम एक लाइट क्रिएट करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप जैसे देख रहे हो कि जैसे जैसे लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे कलर भी किया है। कुछ कुछ जगह पे मैंने ब्लू के अलावा भी कलर लूँगा मैं, तो उसके लिए कुछ पोर्शन जो है वो मैंने एम्प्टी रखा है। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। और जितने भी अभी आप देख रहे हो लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू को हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे एक जैसे मैंने आपको बताया कि फॉल ऑफ क्रिएट करने के लिए। तो जैसे जैसे कुछ कलर्स हैं वो भी हम इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन का भी यूज़ किया थोड़े से। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे, तो यहाँ पे हम टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि जनरली हम लोग टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे पेपर स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एक थोड़ा एक रफ़ टेक्सचर चाहिए, और बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे रफ़ टेक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पेपर स्टैम्प को। अगर आपके पास पेपर स्टैम्प ना हो तो भी आप टिश्यू पेपर को एक अच्छे से रैप करके एक अच्छा सा कॉर्नर लेके आ सकते हैं, और वो कॉर्नर से फिर आपको रोल करके, जैसे कि मैंने आपको कुछ एक ट्यूटोरियल में भी बताया था आपको कि टिश्यू पेपर को रोल करके और एक अच्छा सा एज से हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हो कि वहाँ पे हम लोगों ने डार्क से लाइट की तरफ लेके गए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लाइट का एक फॉल ऑफ दिखना चाहिए, जो कि अभी आप दिख रहा है आपको। और एक टेक्सचर जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है। वो पेस्टल में जितने भी यूज़ किए वो सब जो है वो वाटर कलर पेपर यूज़ किया हम लोगों ने, जैसे 200 है, 200 GSM, 300 GSM। और यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन, और ब्राउन को भी मैं एक साइड से आप देख रहे हो कि, और दूसरे साइड से फिर मैं उसको एक फॉल ऑफ देने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे अभी आप जैसे देख रहे हो कि सेंटर में मैंने इसको छोड़ दिया है। सेंटर में ऑरेंज के लिए मैंने छोड़ा है, ऑरेंज और कुछ जो उसका जो लाइट है वो हिट कर रही है वहाँ पे, तो मैं ब्राइट ही रहने दूंगा मैं। और यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कलर यूज़ किया, और ईयर्स पे, और जैसे अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे ट्रंक पे, दोनों पे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि हम बाद में फिर इसको एक जैसे अभी आप देख रहे हो उसको हम फॉल ऑफ क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि सेंटर में आते आते यहाँ पे बिल्कुल ही एक आप देख रहे हो कि एक ब्राइट दिख रहा है, और इसके साथ साथ हम बाद में यूज़ भी करेंगे, जिससे और ज़्यादा हाईलाइट देने के लिए वाइट का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि इसका एक टेक्सचर होता है, और वो टेक्सचर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ब्राउन से, क्योंकि डार्केस्ट जो कलर है हमें यूज़ करना है। और कुछ पोर्शन पे हम उसको ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक इसलिए कि एक अच्छा सा एक कॉर्नर क्रिएट करने के लिए, एक कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि ब्लेंड कर रहा हूँ मैं दोनों एरिए को, दोनों एजेस जो है। तो और ब्लेंड कर देने से वो फिर चीज़ें जो है बहुत ही स्मूथ दिखने लगती हैं। और ये अंदर का शेडो एरिया, और हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए आप ऑयल पेस्टल को थोड़ा कट कर सकते हो, जिससे कि एक अच्छा सा एज क्रिएट हो।
तो नहीं तो फिर क्या होता है कि वो स्मर्ज हो जाता है। जैसे कि अभी आप 2-3 ऑब्जेक्ट जो है एक साथ अगर ड्रॉ करने वाले, और यहाँ पे देख रहे हो वाइट का जो है, वाइट कलर से मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको हाईलाइट दूंगा मैं वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि वहाँ पे मैंने दिया है, और उसके बाद एक ब्रश से क्लीन कर देंगे। और जो भी वाइट आपने किया है, वाइट के एजेस भी दिखते हैं, तो उसको भी मैंने थोड़ा ब्लेंड किया है। और ब्लेंड करने के साथ साथ ये ब्लैक पेंसिल कलर है, इसको मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ। और साथ में जो भी इसमें जो शेडो एरिया है उसको भी मैं थोड़ा डार्क करूँगा। जितने भी एयर का और हेड का जो पोर्शन है वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ नहीं करना चाहते तो ग्रेफाइट जो, जैसे अगर 10B है, 8B है, 6B है, तो उससे भी एक डार्क एजेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, एक शेडो रीजन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डार्क एरिया जो है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं एजेस भी दे रहा हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी हैं मैंने, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी फिनिशिंग टच नहीं मिल पाता है हमें ऑयल पेस्टल से, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे जितना हो सके मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। अभी आप देख रहे हो एक अच्छा सा क्रिएट करने के फॉर। और ग्रे यूज़ किया है मैंने नेल्स के लिए, क्योंकि नेल्स में भी शेडिंग की ज़रूरत है, और उसमें मड वगैरह लगे रहते हैं, तो फिर कंप्लीट वाइट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा रियलिस्टिक टच देने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा लाइट ब्लू का यूज़ कर रहे हैं, और उसको हम फिंगर से भी स्मर्ज कर सकते हैं। जो भी एक टेंटेटिव, अगर आप कुछ चीज़ें अगर स्मर्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसका मेन पॉइंट है वो है ये जो हम लोगों ने कटर यूज़ ही किया है। अभी कटर की यूज़ के से ही हम एक अच्छा सा हाईलाइट दे सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो, कुछ एक एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं कटर से। तो यहाँ पे जो भी आपके पास कुछ इक्विपमेंट ना हो, अगर कटर नहीं है तो फिर आप, अगर आपके पास नाइफ़ है तो नाइफ़ से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके की जो भी टूल्स आपके पास अगर रहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक शार्प एक कट देना है। जैसे कि इसका हम यूज़ इसलिए करें कि हमने ऑलरेडी कलर जो है, कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ है यहाँ पे, और जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं या इसको हम रन करते हैं, तो वो जो एरिया होता है वहाँ से कलर जो होते हैं, कलर निकल जाते हैं, और हमारा जो बेस कलर है जैसे वाइट है वो दिखने लगता है। तो यहाँ पे इसका एक बेनिफिट यही है कि हम उसका कलर का भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो उसका बेस का कलर है उसको। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रंक का जो फ्रंट है एकदम सेंटर में, तो वहाँ पे लाइट हाईलाइट दिखाने के लिए मैंने कंप्लीट वहाँ पे वाइट स्क्रैच किया है मीन्स स्क्रैच करने से वही, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट दिखने लगता है पोर्शन, जो हमारा पेपर का जो कलर है। और हर जगह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलर ही दें। जैसे अगर हमें वाइट हाईलाइट देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वाइट का कलर का ही यूज़ करें। यहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रैचर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रैच किया तो कलर भी निकल गए, और एक अच्छा सा हाईलाइट भी हमें मिल रहा है। और पेपर से बेस जो वाइट है उससे अच्छा हाईलाइट हमें क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो टेक्निक है मैंने कई बार यूज़ किया है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वाइट कलर भी आपने यूज़ किया। तो यहाँ पे हमें कलर भी सेव होता है, और यहाँ पे एक टेक्सचर भी दे रहा हूँ। तो हल्के हल्के हैंड से आप इसको जो टेक्सचर है आप डॉट्स जैसे हैं, छोटे बड़े एक वेरिएशन में आप दे सकते हैं। और एलिफेंट का जो लेग होता है, लेग में भी बहुत सारे जैसे रिंकल्स होते हैं, तो रिंकल्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ट्रंक का मैंने, जैसे आप जिस वे से गया हुआ है राउंड शेप में, वैसे ही राउंड शेप में मैंने उसको एक टेक्सचर भी दिया है। और यहाँ पे लेग का भी दे रहे हैं हम, जैसे हम लोग हमारे हैंड में भी आप देखते हो जहाँ पे भी फोल्ड होते हैं लेग में, हैंड में, तो जैसे टेक्सचर देते हैं यहाँ पे भी मैंने दिए, कोशिश की। और ये जो मैंने इमेज बनाया है, जो ड्रॉ किया है, वो बहुत ही कम टाइम में किया है, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे बहुत ही फास्ट किया है। अगर आप करेंगे तो इसको थोड़ा टाइम दे के आप 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे में अगर आप पूरे पेशेंटली अगर करते हैं, पूरे डिटेल में करते हैं,
तो आपको जो इमेज होगा, क्वालिटी जो होगी, आप कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते कि ये ऑयल पेस्टल का वर्क है। ये कंप्लीट आपको लगेगा कि आपने पेंटिंग ही की है, जो ऑयल पेंटिंग करते हैं। और ये हम लोगों ने कंप्लीट किया और होपफुली आप लोग को पसंद आएगा। और इस तरीके की जितने भी वीडियोस हैं, आप स्लो मोशन में देखना चाहते हैं और भी यूनिक जो वीडियोस देखना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस जैसे आपको पता है कि मैंने स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ में जाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेस हैं मैंने स्टार्ट किए, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने एक फ़ोन नंबर भी दिया है और एक वेबसाइट का भी मैंने आईडी दिया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो फ्लैश हो रहा है तो इस पर आप कॉल करके आप इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड भी आप देख रहे हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट पहले बैकग्राउंड में कलर दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दिए। तो इसका ब्लेंड भी पेपर स्टैम्प से हुआ है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं।